सो गाइस, आविष्कार और आविष्कारक की आज अगली वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 126 से। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था बच्चों? टेलीफोन के आविष्कार की बात करें तो सबसे पहले नाम दिमाग में आता है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। शायद आपने इसको कभी अपनी क्लासेस में पढ़ा हो। मैं जब 10th में था तो हमारे पास इसका चैप्टर था ऑलरेडी बच्चों। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को पूरी दुनिया आमतौर पर टेलीफोन का आविष्कारक के रूप में जानती है। ग्राहम बेल ने न केवल टेलीफोन बल्कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी कई उपयोगी आविष्कार किए थे। ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम, फोटोफोन, बेल और डेसिबल यूनिट, मेटल डिटेक्टर, ये सभी इन्हीं के द्वारा आविष्कार किए गए हैं। ये सभी ऐसी तकनीक पर आधारित हैं जिसके बिना संचार क्रांति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो दोस्तों यहाँ इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला, पूरी तरह से करेक्ट। कौन सा यंत्र AF के सिग्नल के स्तर और शोर का मापन करता है? तो बच्चों यह है आपका सोफोमीटर। दूरसंचार में सोफोमीटर एक उपकरण है जो कि एक टेलीफोन सर्किट के अवधारणात्मक शोर को मापता है। मीटर का मूल एक वास्तविक RMS वोल्टमीटर पर आधारित है। दोस्तों टेलीफोन पर बातचीत पर विद्युत प्रेरण के अवरोधात्मक प्रभाव को मापता है, यानी कि इसका आंसर आपको हो जाएगा फोर्थ, पूरी तरह से करेक्ट। अगला है बच्चों GM काउंटर उपकरण का उपयोग निम्नलिखित में से किसको मापने के लिए किया जाता है? तो बच्चों GM काउंटर, गीगर काउंटर, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा बच्चों रेडियो सक्रियता को नापने के लिए। एक उपकरण है जो रेडियोधर्मी उत्सर्जन जैसे अल्फा कर्ण, बीटा कर्ण या गामा किरणों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग विकिरण डोजिमेट्री या फिर रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन, प्रयोगात्मक भौतिकी और नाभिकीय उद्योग जैसे अनुप्रयोगों के व्यापक रूप में किया जाता है। तो गैस इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर थर्ड, पूरी तरह से करेक्ट। अगला वर्ड है बच्चों डार्विस्टोथेरियम न्यूमिनी नामक मानव जाति के सबसे प्राचीन स्तनपायी पूर्वज को डैश में खोजा गया है। वेस्ट इंडीज, भारत, यूनाइटेड किंगडम और चीन। तो गैस इसको खोजा गया है यूनाइटेड किंगडम में, यानी कि यूके में। नवंबर 2017 में पोर्ट्समाउथ विश्वविद्यालय यूनाइटेड किंगडम के जीवाश्म वैज्ञानिकों ने मानव जाति के सबसे पुराने स्तनधारी पूर्वजों के अवशेषों की खोज की घोषणा की। एक छोटे चूहे की तरह जीव को 145 मिलियन वर्ष पहले रहता था। शोकिया जीवाश्म विज्ञानी चार्ली न्यूमैन, जिन्होंने वैज्ञानिकों के नए नमूने इकट्ठा करने की मदद की, के नाम पर इसे डार्विस्टोथेरियम न्यूमैनी नाम दिया गया है, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड, पूरी तरह से करेक्ट। विद्युत चुंबकत्व विज्ञान की खोज और उसका नामकरण किसने किया? तो बच्चों ये थे आपके आंद्रे मैरी एम्पियर। फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। ये एक फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ थे जो विद्युत चुंबकत्व विज्ञान के संस्थापक में से एक थे। इन्होंने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के रूप में संदर्भित किया था। तो बच्चों इसमें और भी आविष्कारक थे जैसे कि सोलेनाइड और इलेक्ट्रिकल टेलीग्राफ। तो कैसे यहाँ इसका आंसर हो जाएगा फिलहाल फोर्थ, पूरी तरह से करेक्ट। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है यहाँ से? विलियम क्रुक्स एक भौतिक रसायनज्ञ थे जिन्होंने डैश तत्व की खोज की और उसका नामकरण किया। तो बच्चों 1861 में ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी और केमिस्ट विलियम क्रुक ने अपने स्पेक्ट्रम में एक चमकीले हरे रंग की उत्सर्जन रेखा के साथ एक पूर्व अज्ञात तत्व की खोज की और ग्रीक थैलोस से एक हरे रंग की गोली का नाम थैलियम रखा। तो बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड, करेक्ट। अगला वर्ड देखते हैं बच्चों, हमें क्या कह रहा है अगला सेंटेंस। वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? बच्चों इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ ही रहे हैं। अगर आपको याद हो बच्चों, हमें बचपन में ट्रिक सिखाई जाती थी, ईंट पर नाच। इलेक्ट्रॉन की थॉमसन ने, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन की चैडविक ने। तो हमें इस तरह की ट्रिक सिखाई जाती थी। तो बच्चों ईंट पर नाच यानी कि जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। जब वे कैथोड रे के गुणों का अध्ययन कर रहे थे तब उन्होंने इसकी खोज की थी। थॉमसन ने 1906 में प्राथमिक कण इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार जीता। इसकी खोज परमाणु के विद्युत
परमाणु के विस्तृत मॉडल की दिशा में पहला कदम था, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड, पूरी तरह से करेक्ट। 1912 में परमाणु बैटरी का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों यह आपके हेनरी मुसेली। परमाणु बैटरी एक उपकरण है जो बिजली उत्पन्न करने के लिए एक रेडियोधर्मी समस्थानिक क्षय से ऊर्जा का उपयोग करता है। 1913 में परमाणु बैटरी तकनीक शुरू हुई जब हेनरी मोसले ने पहली बार बीटा सेल का प्रदर्शन किया। तो गैस इसका आंसर आपको हो जाएगा सेकंड करेक्ट। मानव स्रोत के संदर्भ में अज्ञात स्रोत द्वारा अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पादित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो बच्चों प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए इस पास कहते हैं फोटोमीटर। बच्चों फोटो का मतलब ही होता है लाइट। ध्यान रखें, जब भी किसी वर्ड का आगे आपका आ जाए फोटो तो समझो लाइट, अगर आ जाए फोन हो तो समझो साउंड। तो फोटोमीटर, फोटो मतलब लाइट, मीटर मतलब मापना, तो फोटोमीटर मतलब प्रकाश की किरण को मापना। रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो बच्चों रक्तचाप यानी कि स्फिगोमैनोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग रक्तचाप की मापने के लिए किया जाता है। मानव शरीर में रक्त के प्रवाह को मापने और नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, और दबाव को मापने के लिए एक पारा या यांत्रिक मैनोमीटर होता है। इसका आविष्कार 1881 में सैमुअल सिगफ्रीड कार्ल रिटर वान वॉश ने किया था। दोस्तों नाम याद रखिएगा, फिर से एक बार बोल रहा हूं मैं आपको, सैमुअल सिगफ्रीड कार्ल रिटर वान वॉश। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या करें यहाँ से? कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बच्चों कीड़े के अध्ययन को कहा जाता है एंटोमोलॉजी। यस गैस, क्या बोलते हैं कीड़ों के अध्ययन को? एंटोमोलॉजी। ये आपके सामने। सो गैस एंटोमोलॉजी के अंदर हम लोग मानव, पर्यावरण और अन्य जीवों के लिए कीड़ों या कीटों उनके संबंधों का अध्ययन करते हैं। कीटों का अध्ययन जैविक और रासायनिक कीट नियंत्रण, खाद्य और फाइबर उत्पादन और भंडारण आदि के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड, पूरी तरह से करेक्ट। संयोजी संधारित्रों का वर्णन करने के लिए बैटरी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? तो बच्चों बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज्ड ग्लास प्लेटों की संरचना का वर्णन करने के लिए बैटरी शब्द की खोज की। एक बैटरी वास्तव में इलेक्ट्रिक सेल है जो रासायनिक प्रतिक्रिया से बिजली का उत्पादन करती है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कान के पर्दे की जांच के लिए उपयोग किया जाता है? बच्चों कान के पर्दे की जांच की जा रही है तो बच्चों ये होता है आपका ओटोस्कोप, या फिर इसको ओसिस्कोप भी बोल देते हैं। ओटोस्कोप भी या ओसिस्कोप भी, जो कानों के अंदर देखने के लिए उपयोग किया जाता है। स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता नियमित जांच के दौरान कान की बीमारी के जांच के लिए ओटोस्कोप का उपयोग करते हैं। एक ओटोस्कोप कान की नली और टिम्पेनिक झिल्ली का दृश्य देता है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड, पूरी तरह से करेक्ट। निम्न में से किसने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था? तो गैस वर्ल्ड वाइड वेब का इस्तेमाल जो आविष्कार किया था टिम बर्नर्स ली ने, जो एक अंग्रेजी कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया। उन्होंने नवंबर 1989 में इंटरनेट के माध्यम से हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी कि HTTP क्लाइंट और सर्वर के बीच पहले सफल संचार को लागू किया। तो गैस इसका जो श्रेय जाता है वो जाता है टिम बर्नर्स ली को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या करें यहाँ से? और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सब नहीं रह गए हैं बच्चों, यहाँ पे 154 क्वेश्चन है इस सीरीज में आपके, और हम लोग लगभग नज़दीक हैं अपने टारगेट के। निम्नलिखित में से किसने रक्त प्रवाह की खोज की? तो दोस्तों विलियम हार्वे, फ्लोरेंस रेन साबिन, अर्नेस्ट हेनरिक वेबर या फिर वॉन ल्यूवेनहॉक। तो कैसे खोज की इसकी इन्होंने? विलियम हार्वे मस्तिष्क तथा शरीर को हृदय द्वारा पंप किए जाने वाले रक्त के परिसंचरण व गुणों को पूर्णतः विस्तृत रूप से वर्णन करने वाले पहले चिकित्सक थे। रक्त के संचरण पर उनके सिद्धांत पहली बार 1628 में एन एनाटॉमिकल स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द हार्ट एंड द ब्लड इन एनिमल्स में प्रकाशित हुए थे। ये किताब का नाम है जिसमें इनके प्रकाशित हुए थे। दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला करेक्ट। डैश काई की तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है। तो बच्चों यह आपका ब्रायोलॉजी।
प्राचीन पौधों का अध्ययन है, जैसे काई यानी कि मांस जो नम वातावरण में बढ़ते हैं। ये पौधे पृथ्वी पर सबसे पुरानी प्रजातियों में से एक हैं। ब्रायोफाइट्स छोटे पौधे होते हैं जो एक साथ बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। किस खोजकर्ता ने 1498 में भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की थी? बच्चों ये तो डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा बच्चों। तो बच्चों ये थे आपके पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा, जैसा कि हमें पढ़ाया गया है। हालांकि इसको लेकर के खोज चल रही है अभी। खोज से मतलब सही चल रहा है कि इतिहास हमें सही पढ़ाया गया है नहीं पढ़ाया गया है। 1497 से 1498 में भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की। बच्चों सबसे पहले तो बता दूं, अक्सर हमें लगता है कि हमें पढ़ाया गया कि भारत की खोज किसने की थी, तो हम लोग पढ़ देते हैं कि वास्को डी गामा ने। तो दोस्तों भारत की खोज नहीं की थी, भारत आने के नए रास्ते खोजे गए थे। कोई आपसे पूछे कि अमेरिका की खोज किसने की थी, तो आप बताएंगे कोलंबस ने। तो इसका मतलब क्या अमेरिका उससे पहले था ही नहीं? बच्चों उससे पहले अमेरिका था, वहाँ सब कुछ था, जीवन यापन चल रहा था, जैसा है वैसा ही था। थोड़ा डेवलप कम होगा इतना हो सकता है, लेकिन उन्होंने अमेरिका जाने के नए रास्ते खोजे, तो इसलिए कोलंबस को अमेरिका का डिस्कवर कहा जाता है बच्चों। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वास्को डी गामा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। ये एक पुर्तगाली खोजकर्ता, वास्को डी गामा खोजकर्ता भी नहीं कहेंगे, बस ये एक यात्री थे पुर्तगाली। विज्ञान की एक शाखा चिरोपोडी शरीर के किस भाग से संबंधित है? तो चिरोपोडी चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है जिसमें पैर और निचले अंगों का आंकलन या प्रबंधन शामिल है। तो गैस यहाँ पर इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ, पूरी तरह से करेक्ट। कॉटन जिन का आविष्कार निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया था? तो कॉटन जिन एक मशीन है जिसका उपयोग कपास के बीज में से कपास के तंतुओं को खींचने के लिए किया जाता है। एली विटनी ने 1794 में कपास के जिन का आविष्कार किया था। 1793 में एली विटनी द्वारा विकसित कपास की मशीन ने दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका के आर्थिक इतिहास में एक प्रमुख मोड़ दिया। दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड, पूरी तरह से करेक्ट। और यहाँ से पूरे 10 क्वेश्चन आपके बचते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने केवलर का आविष्कार किया था? तो बच्चों केवलर का आविष्कार किया था स्टेफनी लुइस गोलेक ने। अमेरिकी रसायनज्ञ, वह पोलिश परंपरा की थी और ड्यूनाइट कंपनी के साथ उनका करियर 40 से अधिक वर्षों तक जुड़ा रहा। तो 1995 में राष्ट्रीय आविष्कार हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली ये चौथी महिला बनी थी। ध्यान रखना बच्चों ये फीमेल भी हैं, कहीं आप इनको मेल समझते हुए चलें। हाँ ऐसे ही है, थोड़ा सा अजीब सा। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो गैस कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है बच्चों साइटोलॉजी। इसका आंसर आपको हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। यस, कोशिका की संरचना कार्य का अध्ययन यहाँ पे किया जाता है और जिसे जीवन की मूल इकाई के रूप में भी जाना जाता है बच्चों। तो गैस इसका आंसर आपको हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। मानव शरीर में कोशिका खोज किसने की थी? तो बच्चों मानव शरीर में जो कोशिका खोज की थी वो की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने 1665 में माइक्रोस्कोप की मदद से कोशिकाओं के अस्तित्व की खोज करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने सूक्ष्म छिद्रों के एक समूह की खोज की जिसे उन्होंने सेल यानी कि कोशिका का नाम दिया। यह एक लैटिन शब्द सेला से आया है जिसका अर्थ है छोटा कमरा, अर्थात ऐसे कमरे जिसमें सन्यासी रहते थे। इसे सेलुला भी कहते हैं जिसका अर्थ है एक छत्ते की 6 पक्षीय कोशिका। यस गैस, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सेकंड, पूरी तरह से करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। वो तो कह रहा है कि क्रिस्टियन बर्नार्ड किस लिए प्रसिद्ध थे या फिर प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों क्रिस्टियन बर्नार्ड प्रसिद्ध है विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण करने के लिए। क्रिस्टियन बर्नार्ड एक दक्षिणी अफ्रीकी कार्डियक सर्जन थे जिन्होंने दुनिया का पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया जिसमें मरीज की चेतना आई। 3 दिसंबर 1967 को दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन के ग्रूट सुअर अस्पताल में 53 वर्षीय लुइस वासनिस्की का सफल हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन किया। भारत में पहला हृदय प्रत्यारोपण 3 अगस्त 1994 को दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में सर्जन पी वेणुगोपाल ने किया था। ये सर्जरी देवी राम नामक व्यक्ति की गई थी। दोस्तों इसका आंसर आपको हो जाएगा पहला, पूरी तरह से करेक्ट। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली प्रजनन को डैश के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों इसको जानते हैं पिसिकल्चर। ये जो घरों में हम लोग छोटे छोटे से एक्वेरियम ला के रखते हैं उसमें मछली को पालते हैं, तो बच्चों उसको बोलते हैं पिसिकल्चर। पिसी लैटिन भाषा का वर्ड है बच्चों। इसको हम लोग
मछली के नाम से ही जानते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को सैद्धांतिक भौतिकी में अपने कामों के लिए और विशेष रूप से प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो बच्चों ये थे आपके अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। सो गेस इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला करेक्ट। भूकंप तरंगों को जिस उपकरण द्वारा नापा जाता है या रिकॉर्ड किया जाता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? तो भूकंप तरंगों को मापने के उपकरण को बोलते हैं हम लोग सिस्मोग्राफ। भूकंपीय या भूकंप मापी एक यंत्र है जिसका उपयोग भूकंपों का पता लगाने और रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। आमतौर पर इसमें एक निश्चित आधार से जुड़ा एक द्रव्यमान होता है। भूकंप के दौरान आधार गति करता है लेकिन द्रव्यमान नहीं होता है। भूकंप द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों का उपयोग भूकंपों का पता लगाने, उन्हें चिन्हित करने और पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा पहला करेक्ट सिस्मोग्राफ। यहाँ पे उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है भूकंप सूचक यंत्र। विटिकल्चर, विटिकल्चर बच्चों किसे कहते हो? बच्चों विटी बोलते हैं बच्चों अंगूर को, तो ये होता है आपके अंगूरों की खेती के लिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सिंपली फोर्थ करेक्ट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपने इसको डेफिनेटली याद किया होगा, पिसिकल्चर भी याद किया होगा आपने बच्चों। निम्नलिखित में से किसे मनोविश्लेषण के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? बच्चों मनोविश्लेषण यानी कि मनोविज्ञान से जुड़ा वर्ड है बच्चों। तो ये आपके सिगमंड फ्रायड, आपने डेफिनेटली इसको साइकोलॉजी में पढ़ा होगा। मनोविश्लेषण की माफी चाहूँगा स्थापना 1890 के दशक की शुरुआत की ऑस्ट्रियाई न्यूरोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉइड ने की थी। फ्रायड का मानना था कि मानव मन 3 तत्वों से बना है, इद, ईगो और सुपर ईगो। यस, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। और ये लास्ट क्वेश्चन आपका है बच्चों। यहाँ पर पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है? तो बच्चों पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। यस, तो गैस ध्यान रखिएगा, ये हमने किरण जीएस से आपको ये पढ़ाया है। किरण 14,000 प्लस से मैंने आपको ये पोर्शन पढ़ाया है। कंप्लीट बुक का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा अगर आप चाहेंगे ओनली 499 रुपीज़ में, जहाँ पर चैप्टर्स को अलग अलग टीचर्स के द्वारा पढ़ाया गया है। साइंस किसी के द्वारा, बायो किसी के द्वारा और जियोग्राफी किसी के द्वारा। तो इस तरह से हमने इसके अंदर पढ़ाया है इसको। तो दोस्तों जुड़िएगा हमसे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।